जो आचार परमेष्टि पाप भीरू होते हैं, अवज्य भीरू कहा कि जो आचार परमेष्टि पाप भीरू है, वे जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेते, जल्दीबाजी में दीक्षा नहीं देते। उनके मन के अंदर वो भाव रहते हैं कि परंपरागत आचार्यों की देशना महाव्रत जिस हाथ में रखे जाएं, उस कच्चे घड़े को थोड़ा सा पहले पका लिया जाए, थोड़ा सुखा लिया जाए, थोड़ा ठोंक लिया जाए, थोड़ा सीधा कर लिया जाए, फिर अबा की तपती हुई आग में चढ़ा करके जगत के बीच में शीतलता रखने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है बंधुओं। और लगातार गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी अपनी आंखों के नीचे जिन क्षुल्लक महाराज जी लोगों को लगातार निर्देशित कर रहे थे, पिछले साल, सवा साल, 1.5 साल में उनकी आज्ञा के नीचे रह करके चर्या का उत्कृष्टतम पालन करके जिन क्षुल्लकों ने अपने पूरे जीवन को सार्थक करने के लिए कदम बढ़ाया था, उसी परिप्रेक्ष्य में एक कदम और बढ़ा करके एक बृहदतम एलक दीक्षा का कार्यक्रम कुंडलपुर के बड़े बाबा के चरणों पर हो रहा है। इसमें भी वे क्षुल्लकों की श्रद्धा भी सती श्रद्धा है। आदमी भटकता है। कई लोग सोचते हैं इधर ना सही तो इनसे दीक्षा ले लेंगे, इधर ना सही तो इनसे दीक्षा ले लेंगे, इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, थोड़ा आगे थोड़े पीछे। ध्यान रखिएगा, पूरी दुनिया के लोगों से, साधकों से इस बात को भी कहूँगा, आप दीक्षा कहीं भी ले सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, आधे घंटे का खेल होता है। मंच में चढ़ना, चढ़ करके कपड़े उतारना, पीछे कमंडल लेना और निकल लेना। लेकिन जब तक एक अच्छा बांसुरी वादक नहीं मिलेगा, तब तक बांसुरी से सा रे गा मा पा धा नी सा की आवाज नहीं आती। गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज, जिनको पाप से भय लगता है, जिनको अपनी सत्य की रक्षा करने की निरंतर भावना रहती है, आचार्य भगवंत गुरुदेव इस तरीके से विचार करते हैं कि जिसके हाथ में पिछी और कमंडल दी जाए, पहले उसके दिल को पिछी से भी कोमल बना लिया जाए। आचार्य जी ने कहा था, ये कोमल सी पिछी हाथ में रहती है। गुरुदेव कहते थे, जितना कोमल ये मोर का पंख होता है, इससे कोमल साधु का हृदय होता है। जब तक इधर पे कोमलता नहीं आएगी, तब तक हाथ में कोमल पिच्छी की कोई कीमत नहीं रहती। और ये भी कहते थे गुरुदेव कि नीचे के भाग तो कोमल होते हैं, लेकिन लकड़ी और मूठ बड़ी मजबूत होती है। ये सम्यक दर्शन का प्रतीक दिखाया गुरुवर ने। ऐसी अकाट्य श्रद्धा वाला अंगद के पैर जैसा सम्यक दर्शन होता है। एक बार सच्चे देव, सच्चे सास, सच्चे गुरु में टिका दिया, इसके बाद भगवान भी चाहे तो हमारी श्रद्धा को हमसे हिला नहीं सकता। ऐसी मजबूत श्रद्धा चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई लता का पौधा है, उखाड़ा और उखाड़ करके ऐसा फेंक दिया। अपनी श्रद्धा को बेशर्म का फूल मत बनाओ। कहीं पर भी जाती है, टिक जाती है और फूलने लग जाती है। अपनी श्रद्धा को तीर्थंकरों के साथ जोड़ करके रखिए। बहुत कीमती है श्रद्धा। वह कहीं घंटाकड़ में चली जाती है, कहीं मानभद्र में, कहीं पद्मावती में, और कई बार तो उनकी पूजा तीर्थंकर की पूजा से ऊंची हो जाती है। जिस तीर्थंकर के शासन काल में तीर्थंकर परमेष्टियों ने मात्र उनके होने के संकेत दिए हैं, उनकी पूजन के संकेत नहीं दिए। पूरी आगम ग्रंथ को उठाइएगा एक बार, पौराणिक आचार्यों की पूरी परंपराओं में देखिएगा, किसी भी आचार्य परमेष्ठी ने किसी भी भवनत्रिक के देव की पूजा का विधान किया हो तो तीर्थंकर की देशना, धवला, जय धवला, महाधवला, महाबंद इत्यादि में भगवान वर्धमान स्वामी के जहाँ शब्द आज भी विराजमान है, वहाँ पर इनका नामो निशान दिखाई नहीं देता। नामो निशान परिस्थितियों के कारण जब श्रद्धा डावाडोल होती है तो मन डोल ही जाता है। कभी पर यहाँ पर एक हरा ताबीज लग जाता है, कभी गले में 2-4 और चांदी के छल्ले घुस जाते हैं, कहीं घोड़े की नाल घुस जाती है, कहीं कुछ और कमाल घुस जाता है। एक कलश मंदिर का उठा करके घर के अंदर लगा दिया जाता है, एक काले कपड़े में जूता टांग दिया जाता है। कहाँ कहाँ तुम्हारी श्रद्धा पड़ी है? देखो तो सही एक बार।
और आचार्य मानतुंग स्वामी क्या कह रहे हैं, दष्टा भवंत मनिमेश विलोक नियम नान्यत्र तोष मुप्यात जनस्य चक्षु। हे भगवान, मैंने आपको देख लिया, मुझे दुनिया में किसी को देखने की कोई जरूरत नहीं है, अब आप देखते रहिएगा मेरे साथ क्या हो रहा है। पीत्वा पय शशिकरा दुग्ध सिंधो क्षारम जलम जल निधेर रसितुम का इक्षेत। भवनत्रिक के देवों की आराधना तादिक से कोसों दूर है यह कल्याण मंदिर स्तोत्र, भक्तांबर स्तोत्र, सरस्वती स्तोत्र, विशापाहार स्तोत्र। आप उठा करके जिन सहस्रनाम स्तोत्र, किसी भी स्तोत्र को देखिए, वो स्तोत्र ने हमारे आपके मुक्ति के रास्ते खोले हैं बिना किसी भवनत्रिक के देव की पूजा किए। आचार्य एक ही बात कहना चाहते थे कि बस अपनी श्रद्धा तीर्थंकर पर टिका करके रखो। आचार्यों ने मतांतर किए, किसी आचार्यों ने आदिनाथ भगवान की पूजा करी, किसी ने पार्श्वनाथ भगवान के लिए, किसी ने शांति भक्ति करी, किसी ने वर्धमान स्वामी की महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में कहा, लेकिन चंदा प्रभु भगवान की करी, 24 तीर्थंकरों की करी। लेकिन सारे आचार्यों का एक मत रहा, तुम्हारी जिंदगी का रास्ता सिर्फ तीर्थंकर की सेवा करने से निकलेगा, इसके अलावा किसी की सेवा कुछ भी नहीं देने वाली। तुम हिलाओ अपनी घर की गंजी में रखे हुए दूध को जामन डालने के बाद, तुम्हारा दूध कड़वा हो जाएगा। पानी छोड़ देगा ना दही, ऐन वक्त पर बड़ी तकलीफ होती है। अपन बड़ी ख्वाब से, बच्चा घर के अंदर गर्मी में मर रहा है, बच्चे ने माँ से कहा दही खाना है, हाँ बेटा जमा दिया है, शाम को तुम्हारे लिए सुबह मिलेगा। और सुबह पता चला कि जब देने के टाइम पे दही पानी छोड़ दे, फूटने के टाइम पे अंडा सड़ जाए या फिर कोई पेड़ अंदर से घुन जाए, ऐन वक्त पर तुम्हारी स्थिति कर्ण के जैसी ना हो जाए। सब था उस सूरमा के पास, तो और बाद में ऐसा कर्मोदय आया कि मरते न बचावे कोई। अगर अपने आप को मरते से बचाना है, आचार्य भगवंत की बात याद रखिएगा, अपनी श्रद्धा को वैश्य मत होने दीजिएगा।